20 खबरें आपने देखी। अब आपको आगे बढ़ते हुए देश दुनिया का बड़ा अपडेट दें, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया। एक साथ दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की, जहां पर लंबी कतार आपको गाड़ियों की नजर आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद में लगातार मामले बढ़ रहे थे। इसीलिए गाजियाबाद के डीएम ने यह फैसला करते हुए दिल्ली तक बॉर्डर को सील कर दिया है। गाजियाबाद के लोग अब दिल्ली में नहीं आ पाएंगे, दिल्ली के लोग गाजियाबाद में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो मामले बढ़े हैं, कोरोना संक्रमित जो पेशेंट सामने आए हैं, वो रोजाना दिल्ली आते जाते थे। इसीलिए बड़ा फैसला किया। लेकिन लोग जो अचानक अब लॉकडाउन में ढील के बाद घरों से निकले, वो लंबी लाइन आपको कार्स की दिखाई दे रही है। पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। मुंबई के मुलुंड मंडी की ये तस्वीरें हैं। यहां पर आपको एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आएंगे, और ये तस्वीरें हैं मंडी की, जहां पर सब्जी फल लेने के लिए लोग निकले, और करीब करीब एक हफ्ते तक इन तस्वीरों को ऑब्जर्व किया गया इंडिया न्यूज के जरिए। और आज आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि ये तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार तक भी पहुंचे, उधर प्रशासन तक भी पहुंचे, और तब इन तस्वीरों को लेकर सबक कम से कम इस वक्त लिया जाए, जब देश भर में कहा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है, वो लगातार लोग लांघने का काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही मात्र एक दवा है इस वक्त कोरोना की, जो सोशल डिस्टेंसिंग इन तस्वीरों में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या ऐसे हारेगा कोरोना? क्या ऐसे लड़ाई में देश जीत पाएगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें मुलुंड मंडी की। दूसरी तरफ आप देखिए, सिर्फ जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुए लोग घरों से निकल सकते हैं, वो भी स्पेशल पास होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कार बाइक यहां लंबी लाइन दूर तक, कई किलोमीटर तक ये गाड़ियों की लाइन लग गई है। और अभी काफी चैलेंजिंग बना हुआ है पुलिस के लिए, जो कि वहां बॉर्डर पर मौजूद है, बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने का काम कर रही है। देखिए, असुविधा उन लोगों के लिए भी है जो जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं और जो रोजाना घर से निकल रहे थे, क्योंकि उनका काम जरूरी है, स्पेशल पास उनके पास हैं। लेकिन इन गाड़ियों की लंबी कतारों में अगर पीछे कहीं फंसे हैं तो बीच में फंसने के लिए मजबूर हैं। अगर पास होगा भी तो पहुंच नहीं पाएंगे बॉर्डर तक। ये दृश्य है दिल्ली यूपी बॉर्डर का। यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि डीएम का आदेश है कि कोई भी गाजियाबाद से जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली की ओर नहीं जाएंगी। उन्हीं गाड़ियों की इजाजत दी जाएगी या उन्हीं लोगों की इजाजत दी जाएगी जो कि इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं या जिन्हें जो है पास निर्गत किया गया है। यहाँ पर लंबी कतारें देखिए, यहाँ पर जहाँ देखिए आपको गाड़ी ही गाड़ी दिखाई देगा, और इनको वापस मोड़ा जा रहा है। इनको सीधे तौर पर कहा जा रहा है इन गाड़ियों को कि आप जाइए सीधे गाजियाबाद की ओर। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर, आप बताइए क्या परेशानी क्या है? सर, परेशानी यही है सर, हम लोग एसेंशियल सर्विस वाले, हम लोग बैंक में जॉब करते हैं, हमारे सबके पास कीज है। अगर हमारी ब्रांच नहीं खुलती है तो एक ऑर्डर हमें वहाँ से भी मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं दे सकते सबके पास। आप बताइए। हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी सर, अगर बैंक नहीं पहुँचेंगे तो बैंक में पहुँचना जरूरी है, क्योंकि बैंक हमारा एसेंशियल सर्विस में आता है, तो हमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने नहीं जाना। तो सीधे तौर पर कहें तो डीएम ने आदेश दिया था और कहा था कि जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं उसको पूरी तौर पर जो बैरिकेडिंग किया जाए, क्योंकि सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि 6 ऐसे पॉजिटिव केस मिले हैं जिनका जो ट्रेवल जो रहा है वो दिल्ली रहा है, और इसी कारण जो है डीएम ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि वैसे सर्विसेज को जो कि इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हों या जिन्हें पास निर्गत किया गया है, उन्हें ही दिल्ली की जाने की इजाजत होगी। और यहाँ पर जो पूरी तौर पर आप देख सकते हैं कि कियोस्क की स्थिति है, लंबी कतारें, लोग जो हैं, अफरा तफरी का माहौल है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली यूपी बॉर्डर। दिल्ली और गाजियाबाद की बॉर्डर पर इस वक्त राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक पहुंचाई। रुक कर लेते हैं राकेश का ही। राकेश, रिपोर्ट हमने आपकी अभी देखी, किस तरीके से लंबी कतारें वहां गाड़ियों की लग गई हैं। मौजूदा स्थिति मुझे जरा बताइएगा, अपडेट क्या है, क्या गाड़ियां वहां से हटी, और साथ ही साथ जो जरूरी पासेस जिसमें आप और हम भी शामिल होते हैं, हमारे पास मीडिया का पास होता है, लेकिन अगर मेरी गाड़ी
इन गाड़ियों के बीच में फंस गई है तो ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुए लोग कैसे निकलेंगे? देखिए रचना, अभी यहाँ का जो सूरत हाल है ये पहले देख लीजिए। अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जो हैं अफरा तफरी का पूरी तौर पर यहाँ पर माहौल है। डीएम का जो आदेश है उसके तहत पूरी तौर पर बैरिकेडिंग की गई है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ काम करते हैं? कहाँ काम करते हैं? रेलवे में। आपको नहीं जाने दिया रहा है? अभी देखते हैं। आप अंकल जी, आप बताइए कहाँ काम करते हैं? हम ड्यूटी जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तौर पर देख सकते हैं लोग जो हैं उनका कहना है कि उन्हें पहले जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो अभी पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उनका कहना है कि इसेंशियल सर्विसेज नहीं बल्कि इसेंशियल गुड्स जो डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है उसमें इसेंशियल गुड्स या स्थानीय प्रशासन द्वारा जो पास दिया गया है उसके उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है दिल्ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी 11 बजे हैं, अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेरी बाईं ओर यहाँ से इंदिरापुरम से गाजियाबाद आने वाला रास्ता, दूसरी तरफ मोहन नगर से ये दिल्ली जाने वाला रास्ता। तो लोग जो हैं यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन का सीधे तौर पर आदेश है कि कोई भी गाड़ी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसेंशियल गुड्स में अगर शामिल लोग हैं तो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी, इसेंशियल सर्विसेज को इजाज़त नहीं है। अब से कुछ देर पहले जो गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी थे उन्होंने ये बताया। राकेश, मुझे ये भी बताइएगा, गाजियाबाद से दिल्ली लोग आ नहीं सकते क्या? दिल्ली से भी गाजियाबाद लोग नहीं पहुंच सकते क्या? आना और जाना दोनों रास्ते ब्लॉक हैं? राकेश से दोबारा बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन राकेश जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राकेश खुद भी अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जिस तरीके से लंबी लाइन यहाँ लग गई है, गाड़ियों वाले जो हैं वो जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लेंगे क्योंकि वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लेकिन जो बाइक वाले वहां पर मौजूद हैं पुलिस वालों के लिए भी खतरा बढ़ा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर वाकई फिक्र वाली बात है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों से निकल आए हैं। शायद लोग जो थोड़ी बहुत रियायत दी गई है लॉकडाउन 2 के इस पीरियड में उसे फ्रीडम समझ रहे हैं, उसे आजादी समझ रहे हैं और गैर जरूरी चीजों के लिए भी घर से निकल रहे हैं। इन तस्वीरों से हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए और आपको हैरानी होगी। ये तस्वीरें पहली नहीं है, हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के आजादपुर मंडी में किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। साथ ही साथ मुंबई भी आपको लेकर चलेंगे जहां मुलुंड मंडी को देखकर आप वाकई डर जाएंगे, जहां पैर रखने की जगह भी आपको दिखाई नहीं देगी। आपने देखा दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले किन रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखी जा रही है, लेकिन अब खबर मुंबई से। मुंबई के वसई में गाड़ियों की लंबी लाइन इसी तरीके से लगी हुई है और ये लाइन लगी है टोल टैक्स के पास। टोल वसूली और छूट से ये गाड़ियों की लंबी लाइन यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, मुंबई से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बसेस इसमें हैं, कार इसमें है, ट्रक इसमें है। मुंबई में आज ही 472 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र जहां सबसे बुरा हाल है, मुंबई में लोग सबक सीखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग बना हुआ है शासन प्रशासन इस जुगत में कि किसी तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन आम लोग इसमें सहयोग करते हुए कम दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इन्हीं तस्वीरों पर बातचीत के लिए। अभिषेक, इन तस्वीरों को देखकर हम क्या कहें? लोग अगर सबक नहीं लेंगे, 24 घंटे में अगर करीब 500 केसेस नए सामने आते हैं, उसके बावजूद भी ये तस्वीरें। अब बिल्कुल सही कहा आपने, हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से 20 तारीख से यानी कल से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था, कुछ छूट दी गई थी ताकि जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ उद्योग में चालू हो सके, रोजमर्रा के लोग कम से कम काम कर सके ताकि लोगों को जो पेट आराम से भर सके। लेकिन कहीं कहीं देखिए उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जो मंडियों की बात करें, सब्जी मंडियों की बात करें, या फिर जो वासी जो आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वासी टोल नाके की तस्वीरें हैं। नबी मुंबई इलाके में वासी टोल नाका आता है जहां पर इस तरीके से भारी जाम लगा हुआ है। कल भी हमने देखा था दहशत चेक नाका पे और
तमाम अन्य रोड पर किस तरीके से भारी जाम लगा हुआ था, लोग तमाम गाड़ियां लेकर निकले हुए थे। आखिरकार हैरानी इस बात को लेकर होती कि इतनी जरूरी काम क्या है। अब तक अगर जिस तरीके से सरकार लगातार दावे कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, घरों में रहें, जरूरत ना हो तो ना निकलें, आखिरकार इस तरीके से लोग निकल रहे हैं तो कहीं न कहीं जो लॉकडाउन के धज्जियां जरूर उड़ा रहे हैं, उसका लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। और ये समझना जो बहुत तमाम ज्यादा जो तकलीफें जरूरी है आगे कि ये आप पर पाबंदी किस लिए है, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। ये लोगों को जहन में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, तभी पालन कर पाएंगे। और ये देखिए, अभिषेक के जरिए ही ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई गई। मुंबई के मुलुंड मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहां पांव रखने के लिए भी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, पांव रखने की भी जगह यहां पर है नहीं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के वसई की तस्वीरें, जहां पर टोल टैक्स पर लंबी लाइन लग गई है। यहां पर टोल की वसूली कल से शुरू हो गई है, लेकिन देखिए कितनी लंबी संख्या में, कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर गाड़ियां नजर आ रही हैं। इस तरह की तस्वीरों को देखकर कोरोना के खिलाफ जो जंग छेड़ी हुई है पूरे देश भर ने, वो जंग कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर सच पूछिए तो दिल को तकलीफ हो रही है, क्योंकि इतने दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। इतने दिन जो संयम और संकल्प रखने के बाद आप घर में रहे थे, अगर आप अब बाहर निकल आएंगे गैर जरूरी चीजों के लिए, तो ये जंग जाया चली जाएगी। इसीलिए प्लीज 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 घर में रहिए, ताकि कोरोना को हराया जा सके।